अगर गलत डिसीजन लेने का कोई चैंपियनशिप होता तो विराट भाई लाइफ टाइम चैंपियन होते। प्यार में तीन लोग हों तो उसे लव ट्रायंगल कहते हैं, लेकिन विराट की जिंदगी में उतने लोग आ गए कि भाई ने पूरा ज्योमेट्री का चैप्टर बना दिया। विराट जो कहानी का हीरो था, लेकिन मेरे हिसाब से वो असली रेड फ्लैग था। अगर इस सीरियल में एक ऐसा इंसान चुनना हो जिसे हर बार सिचुएशन को सुलझाने की बजाय ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड की हो, तो लेडीज एंड जेंटलमैन मिलिए हमारे वन एंड ओनली विराट चौहान से। भाई को जिंदगी में बस एक चीज नहीं आती थी, सीधा और साफ फैसला लेना। मतलब विराट की जिंदगी का सिर्फ एक प्रिंसिपल था, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी छोटी हो मैं उसे इतना बड़ा जरूर बना दूंगा कि पूरे खानदान को इन्वॉल्व करना पड़े। और सबसे मजेदार बात, हर बात गलती विराट की होती थी, लेकिन इमोशनल डैमेज का बिल सही के नाम पर आता था। तो आज बात करने वाले हैं गुम है किसी के प्यार में कि उस इंसान की जिसे लोग हीरो समझते थे, लेकिन अगर रेड फ्लैग की कोई सरकारी भर्ती निकलती तो विराट भाई बिना एग्जाम दिए सिलेक्ट हो जाते। चलिए शुरू करते हैं विराट चौहान का वो सफर जहां प्यार कम और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कहानी शुरू होती है सई जोशी से, जो एक इंटेलिजेंट, फेयरलेस और चुलबुली लड़की है जिसका सपना था डॉक्टर बनना। और फिर एंट्री होती है आईपीएस ट्रेनी विराट चौहान की। योगा कैंप में दोनों मिले, बॉन्डिंग हुई और कुछ ही दिनों में प्यार हो गया पाखी से। मतलब भाई स्पीड ऐसी है कि वाईफाई भी बोले थोड़ा धीरे चलो, मैं भी शर्मिंदा हो रहा हूँ। लेकिन ड्यूटी के चक्कर में विराट चला जाता है और पाखी को वहीं छोड़ देता है और कांटेक्ट भी बिल्कुल टूट जाता है। पाखी बार बार कॉल करती है, विराट उसकी आवाज पहचान नहीं पाता और मैडम ने कंक्लूजन निकाल लिया कि मुझे तो भूल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहली मिसअंडरस्टैंडिंग सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है। फिर पाखी की शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन ट्विस्ट दूसरा विराट नहीं, उसका कजन सम्राट उसका दूल्हा था। अब यहाँ विराट के पास पूरा मौका था कि भाई साहब फैमिली के सामने सच बोल दे, लेकिन नहीं, क्योंकि अपेरेंटली विराट और कम्युनिकेशन की पुरानी दुश्मनी है। उधर पाखी भी कम नहीं थी, उसे शादी रोकने का मौका मिला। उसके फादर ने खुद उससे पूछा कि वो खुद ये शादी रिश्ता करना चाहती है या नहीं, लेकिन विराट का लेजेंडरी प्रॉमिस सुनकर मैडम ने फिर यू टर्न मार लिया और शादी हो गई सम्राट से। बेचारा सम्राट, बंदा शादी करने आया था और अननोइंगली लव ट्रायंगल के सीजन के फिनाले में एंट्री मार चुका था। उसे ना टिकट पाखी के पास्ट का पता था और ना ही सही इंफॉर्मेशन दी गई थी। अब सच सामने आया तो नेचुरली शॉक हुआ और वो बस घर छोड़कर चला गया। और ऑनेस्टली इस पूरे ट्रैक में सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर ये तीनों लोग एक बार बैठकर 10 मिनट बात भी कर लेते तो शायद सीरियल के 200 एपिसोड बच जाते। फिर कहानी पहुंचती है गढ़चिरौली, जहां एंट्री होती है साई की और उसका पीछा करता है लोकल एक गांव का गुंडा। साई की को पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में उसके पापा की डेथ हो गई है और उसके पापा ने विराट से प्रॉमिस लिया है कि वो साई का ख्याल रखेगा और उसकी पढ़ाई नहीं रुकने देगा। और अब शुरू होती है विराट की दूसरी शादी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस घर में विराट की नई पत्नी सई आई, उसी घर में उसकी पुरानी इमोशनल कहानी पाकी भी मौजूद थी। भाई ने घर नहीं बसाया था, उसने खुद की ही लव ट्रायंगल का ऑफिस खोल रखा था। विराट ने साई से साफ कह दिया कॉम्प्रोमाइज मैरिज है, लेकिन धीरे धीरे साई जेन्युइनली इस रिश्ते को निभाने और दोनों का प्यार हो गया। अब यहाँ विराट का असली रेड फ्लैग सामने आया, क्योंकि एक तरफ वो साई का हस्बैंड बन चुका था, लेकिन दूसरी तरफ पाकि के इमोशनल बाउंड्री सेट करने में उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसे पासवर्ड में ही बताया ही नहीं हो। पाकि कुछ बोलेगी तो विराट गिल्टी, पाकि इमोशनल होगी तो भी विराट गिल्टी। और पूछा साई से जाता है कि तुम्हें ट्रस्ट इशू क्यों है। भाई ट्रस्ट इशू दे कौन रहा है, विराट खुद। पाखी भी मूव ऑन नहीं कर पा रही थी और वो भी इम्पल्सिव और विराट भी इम्पल्सिव। विराट दोनों के बीच रेफरी बनकर खड़ा था, जबकि मैच ही उसी ने शुरू किया था। और यही इस पूरी कहानी की बिगेस्ट प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेशन की कमी और बाउंड्रीज की कमी और प्रोमिस की भरमार। मतलब प्रोमिस ऐसे कर रहा था जैसे विराट आईपीएस ऑफिसर नहीं, फ्री ट्रायल रिलेशनशिप का ऐप हो। फिर आता है श्रुति वाला ट्रैक। श्रुति विराट के दोस्त सदानंद की वाइफ थी और सदानंद को डैड माना जा रहा था। विराट उसकी और उसके होने वाले बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का फैसला करता है। इंटेंशन शायद गलत नहीं था, लेकिन विराट भाई की एक बात खास थी, सही काम भी ऐसे करेंगे कि सामने वाले को गलत ही लगे। उन्होंने सही से सब सच छुपाया, इतना ही नहीं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में अपना नाम हस्बैंड और फादर के कॉलम में लिखवा दिया। अब सही नेचुरली सवाल पूछती भाई, लेकिन विराट का क्लासिक रिस्पॉन्स, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है भाई साहब, आपने सच बताया ही नहीं। अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो
उसे ट्रस्ट इशू बोलना कौन सी आईपीएस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है? सच सामने आता है। श्रुति सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लव इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अब तक रिलेशनशिप में एक और क्रैक आ चुका था। फिर सम्राट वापस आता है और पाखी को जेन्युइनली सेकंड चांस देने की कोशिश करता है। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता इंप्रूव होता है। लगता है शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस सीरियल में सब ठीक बोलना ही शायद सबसे बड़ा कर्ज था, क्योंकि सही नई मुसीबत में फंस जाती है और उसे बचाते हुए विराट की डेथ हो जाती है। पाखी टूट जाती है, सई को ब्लेम करती है। इसके बाद सई का मिसकैरेज हो जाता है और डॉक्टर्स बताते हैं कि उसे नेचुरली माँ बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब विराट और सई सरोगेसी का डिसीजन लेते हैं और यहाँ एंट्री होती है पाखी की। पाखी खुद सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब शुरुआत में सबको लगता है वह कितनी बड़ी सेक्रीफाइस कर रही है, लेकिन प्रेगनेंसी आगे बढ़ते बढ़ते इमोशनल अटैचमेंट भी बढ़ जाता है और विराट फिर वहीं क्लियर बाउंड्री लगाने की बजाय दोनों साइड बैलेंस करने की कोशिश। भाई साहब, हर सिचुएशन में मिडिल ग्राउंड चाहिए था क्या? बस एक चीज सही नहीं थी, क्लियर डिसीजन। बाकी का अटैचमेंट बढ़ता गया, सही इनसिक्योर होती गई और विराट दोनों को समझाता रहा। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम को मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ और पाकि उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब सई अपना बच्चा वापस चाहती है तो पाखी इमोशनल प्रेशर क्रिएट करती है। तभी सई पाखी के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठे करती है और उन्हें पूरे घर वालों के सामने और पुलिस को तक दिखा देती है। लेकिन फिर भी पाखी को पुलिस वालों से बचा लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि विनायक को पाखी की बहुत ज्यादा जरूरत है। साई इस चीज के बिल्कुल खिलाफ होती है और आखिरकार साई विनायक को लेकर घर छोड़ देती है और फिर वही डेली सोप टेम्पलेट एक्टिवेट। पहले घर छोड़ो, फिर रास्ते में एक्सीडेंट, हस्बैंड को लगा वाइफ मर गई, बच्चा अलग हो गया और फिर लीप आ गया। एक्सीडेंट के बाद विराट को लगता है कि सई और विनायक दोनों की डेथ हो गई, लेकिन सई बच जाती है और उसे लगता है कि विनायक मर चुका है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो दोबारा प्रेग्नेंट है। फिर सभी का जन्म होता है। दूसरी तरफ विनायक भी अलाइव होता है और एक्सीडेंट के बाद ऑर्फनेज पहुंच जाता है। विराट और पाखी उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली जिस बच्चे को ढूंढते ढूंढते पूरा सीरियल पागल हो चुका था, वही बच्चा घर में अडॉप्ट होकर वापस आ चुका था। धीरे धीरे सारे सीक्रेट सामने आ जाते हैं। विराट को पता चल जाता है कि साई अलाइव है। विनायक की आइडेंटिटी सामने आ जाती है और फिर शुरू होती है नया कस्टडी ड्रामा। साई अपने बेटे को वापस चाहती है, पाखी इतने सालों से अटैचमेंट की वजह से उसे छोड़ना नहीं चाहती थी और विराट एक बार फिर दोनों के बीच खड़ा हो गया। भाई को शायद किसी ने बताया नहीं कि हस्बैंड होने का मतलब डिसीजन लेना भी होता है। फिर एंट्री होती है डॉक्टर सत्या की और पहली बार साई को एक ऐसा आदमी मिलता है जो उसे रिस्पेक्ट करता है, उसकी बात सुनता है और बिना अननेसेसरी कंफ्यूजन के साथ उसके साथ खड़ा रहता है। मतलब ऑडियंस के ने भी शायद पहली बार सोचा, अच्छा तो हेल्दी रिलेशनशिप ऐसा दिखता है। सई और सत्या की शादी होती है, लेकिन यहाँ विराट का एक और कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। भाई खुद आगे बढ़ चुका था, लेकिन सई किसी और के साथ आगे बढ़ जाए? नहीं भाई, जेलसी एक्टिवेटेड हो गई उसकी तो। मतलब विराट की डिक्शनरी में शायद मूव ऑन का मतलब था कि मैं मूव ऑन कर सकता हूँ लेकिन तुम नहीं। और यही इस कैरेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वो बुरा इंसान शायद हर वक्त नहीं था, लेकिन वो बार बार ऐसे डिसीजन लेता था जिनका इमोशनल बिल बाकी लोगों को भरना पड़ता था। बाकी को वो पास से बाहर नहीं निकाल पाया, सही को वो सिक्योरिटी नहीं दे पाया, सम्राट को पूरी सच्चाई नहीं बता पाया, श्रुति वाले ट्रैक में ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाया और सैरोगेसी में क्लियर बाउंड्रीज नहीं रखी। और जब भी सिचुएशन एक्सप्लोर हुई, भाई का फेवरेट डायलॉग, तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती? सर, ट्रस्ट कोई अमेज़न का पार्सल तो नहीं है, तो आप ऑर्डर करें और नेक्स्ट डे डिलीवरी हो जाए। आखिर में आता है प्लान हाईजैक वाला ट्रैक। सई और विराट मिलकर सबकी जान बचाते हैं, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट में दोनों की डेथ हो जाती है और जनरेशन 1 की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। आखिरकार मान लेते हैं कि विराट अभी उसका हो ही नहीं सकता और उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है। और ऑनेस्टली अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समराइज करना हो तो पाखी अपने पास से बाहर नहीं निकल पाई, सही अपने प्रेजेंट को पीसफुल नहीं बना पाई और विराट भाई ने दोनों की जिंदगी में से कंफ्यूजन निकालने की इतनी कोशिश की कि कंफ्यूजन ही उसकी परमानेंट गर्लफ्रेंड बन गई। तो मेरे हिसाब से इस कहानी का असली रेड फ्लैग कोई और विलन नहीं था, लेकिन अगर रेड फ्लैग ओलंपिक्स होती तो विराट भाई कम से कम गोल्ड मेडल के स्ट्रॉन्ग कंटेंटर जरूर बनते। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन था, विराट, साइन या पाखी? कमेंट में बताना। और अगर आपको ऐसे ही टीवी सीरियल की सैवेज रोस्ट और कंप्लीट रेकअप पसंद है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।